हम जात के आधार पर वोट लेंगे, हम जात के आधार पर राजनीति करेंगे, हम जात के आधार पर विपक्ष को घेरेंगे, हम जात के आधार पर टिकट देंगे, तो फिर जातीय जनगणना का विरोध क्यों करेंगे? अब देश भर का मुद्दा जातीय जनगणना बनता जा रहा है। बिहार से उठा जातीय जनगणना राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया है और कांग्रेस के इस नेता ने अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आईना दिखा दिया है। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बिहार से आते हैं और पिछला लोकसभा चुनाव बिहार की ही बेगूसराय सीट से लड़ चुके हैं। और बता दें आपको कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब जातीय जनगणना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का राग अलाप दिया है। पिछले दिनों जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, वहां भी जातीय जनगणना के पक्ष में कांग्रेस ने मुहर लगाई अपने प्रस्ताव में और इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस अब देश भर में जातीय जनगणना को कराने और जातीय जनगणना के पक्ष में कांग्रेस के नेताओं के बयान आने लगे हैं। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि हम वोट जात के आधार पर लेते हैं, हम टिकट जात के आधार पर बांटते हैं, हम राजनीति जात के आधार पर करते हैं, हम जात के आधार पर, जात की संख्या के आधार पर पार्टी संगठन में पद देते हैं, हम जात के आधार पर राजनीति करते हैं। तो आखिर जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? कन्हैया कुमार कहते हैं, जब पेड़ गिन रहे हो, पशु गिन रहे हो, शिशु गिन रहे हो, तो जात की गिनती भी कर लो। जात की गिनती कम से कम कर लोगे तो पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है लोगों की, किस जाति के लोग किस हाल में जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसका आंकड़ा सरकार के पास आ जाएगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी खुलकर जातीय जनगणना के पक्ष में बयान दे दिया है। राहुल गांधी कर्नाटक में है, बिदर में कांग्रेस की रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन जातीय जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार को जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप ओबीसी का भला करना चाहते हैं, दलितों का भला करना चाहते हैं, आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, तो आपको जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम देश में ओबीसी को आगे ले जाना चाहते हैं, ओबीसी को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि सदियों से ऐसा होता आया है कि बिहार देश ही नहीं दुनिया को रास्ता दिखाता आया है और बिहार ने एक बार फिर से दुनिया को वो रास्ता दिखा दिया है कि जातीय जनगणना अब देश भर में राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श का मुद्दा बन गया है। अब जातीय जनगणना होगी तो देश भर में होगी। और जिस तरीके से कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया है, वैसे में अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्नाटक में अगर कांग्रेस की जीत होती है, तो जाहिर तौर पर कर्नाटक में भी अब जातीय जनगणना होगी। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जातीय जनगणना के, कांग्रेस के सभी नेता अब लगातार उसी सुर में बोलने लगे हैं। कन्हैया कुमार की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कन्हैया कुमार यूं तो बिहार से आते हैं, बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बिहार के महागठबंधन के कुछ दलों द्वारा कन्हैया कुमार पर आपत्ति जताए जाने की बात कही जाती है। जो मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार भी युवा है और तेजस्वी यादव उन्हें बिहार की राजनीति से दूर रखने की सलाह कांग्रेस को देते आए हैं। कांग्रेस पार्टी भी कन्हैया कुमार को दूर रखती है, कन्हैया कुमार भी राष्ट्रीय राजनीति में अपना ज्यादा वक्त देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में अलग अलग जगहों पर विरोध और समर्थन का दौर देखा जा रहा था, वैसे वक्त में कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस नेता कन्हैया ने जिस तरीके से जातीय जनगणना के पक्ष में बात की है, उससे बिहार सरकार की जो जातीय जनगणना है उसको बड़ा नैतिक समर्थन और नैतिक बल मिला है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरों और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।